जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 24 और 25 को पढ़ेंगे। एवं मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेश भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतानुकुरुनिति। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात या सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात, संजय ने यहाँ पर अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया है। गुडाकेश का अर्थ है वह जिसने अपनी स्लीप या अपनी निद्रा को जीत लिया हो। अर्जुन ने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी निद्रा को जीत लिया था, इसीलिए वह जो भी कार्य कर रहा हो बिना किसी रेस्ट या बिना किसी स्लीप के वो उन कार्यों को कंप्लीट कर पाता था। वो कभी थकता नहीं था। गुरुजी बताते हैं अगर कोई ज़्यादा सोता है, ज़्यादा सोने से हमारी एनर्जी का क्षय होता है या हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। वहीं अगर कोई कम सोता है तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो जब संजय अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित करते हैं तो वह धृतराष्ट्र को यह जताने की या यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी कौरव अर्जुन को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्जुन सदैव सचेत रहता था। ही वॉज ऑलवेज अलर्ट, ही वॉज ऑलवेज अवेयर। तो श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। रथ को मध्य में स्थापित करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो यहाँ उपस्थित इन सभी कुरुओं को देखो। अब इन शब्दों का जब प्रयोग श्री कृष्ण ने किया है तो उनका एक गहरा मतलब है। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, यहाँ उपस्थित इन कुरुओं को देखो? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में अपने परिवारजनों के लिए घनिष्ठ प्रेम है, बहुत ज़्यादा मोह है। अर्जुन वॉज वेरी मच अटैच्ड टू हिज रिलेटिव्स एंड हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ जो कोई भी उपस्थित है इस समय वह सब तुम्हारे परिवारजन या तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हैं, और इस समय उनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है। अर्जुन को ये श्री कृष्ण दिखाना चाहते थे। वह ये चाहते थे कि जो अर्जुन के मन में गहरी ममता है, अपने परिवार के प्रति आसक्ति है, उसको जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। तो यही आगे गुरुजी समझाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ये जो अर्जुन की आसक्ति अपने परिवारजनों या अपने मित्रजनों के लिए है, जो उस समय उसके अगेंस्ट खड़े हैं, वही आसक्ति हम अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ के लिए रखते हैं या अपने नकारात्मक गुणों के लिए रखते हैं। गुरुजी पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बार बार आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ वापस आ जाती हैं, जबकि हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, उनका त्याग करना चाहते हैं, लेकिन बार बार घूम फिर कर वह वापस क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी उनमें घनिष्ठ आसक्ति है। हम स्वयं उन्हें अपनी ओर बुलाते हैं। तो जब तक गुरुजी बताते हैं कि इन नेगेटिव क्वालिटीज़ को जड़ से उखाड़ के हम अपने हृदय से या अपने हाथ से बाहर नहीं कर देते, तब तक ये बार बार वापस आते रहेंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन के अपने परिवारजनों और अपने मित्रों के प्रति घनिष्ठ प्रेम को, उसके जो रक्त बंधन है उनसे, रक्त संबंध यानी कि जो ब्लड रिलेशनशिप था उसके फैमिली से, उनसे अर्जुन को विमुक्त करना चाहते थे, उनसे विमुख करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि यहाँ खड़े सभी को देखो। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन का प्रयोग करके वही समझाने की कोशिश की है जो ईसा मसीह ने या जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा है। ईसा मसीह ने कहा है कि जो अपने माता या पिता के काबिल हैं, के लायक हैं, वे मेरे लायक नहीं हैं। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति में आसक्त है वे मेरे योग्य नहीं है। मैं यहाँ पुत्रियों को माताओं से और पुत्रों को पिता से अलग करने आया हूँ। आई हैव कम टू सेपरेट डॉटर्स फ्रॉम मदर्स and sons from fathers. This is what Christ has said in Bible. कि जब तक हम नश्वर वस्तुओं के मोह में हैं या उनकी ओर आसक्त हैं, तब तक हम भगवान के प्रति आसक्त या भगवान को समर्पित नहीं हो सकते। भगवान कैसे हमें अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं जब हम
लिमिटेड जो वस्तुएं हैं या जो सीमित चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं उनके मुख में पड़े हुए हैं। अर्जुन का हृदय उसे पीड़ा देता था क्योंकि वह करुणा से भरा था, कंपैशन से भरा था। इसीलिए श्री कृष्ण इन मोह और आसक्तियों को जो उसने अपने परिवारजनों के प्रति रखी थी उसके हृदय से जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और तभी जब ऐसा हो पाता उसके बाद ही अर्जुन ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार हो पाता था। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए रेडी कर रहे हैं। जब तक कोई तैयार ना हो, जब तक कोई रेडी ना हो, तब तक उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जा सकता। जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है, इट इज सेम एज थ्रोइंग पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ अ पिग। जब तक कोई रेडी नहीं है, कोई पूर्णतः तैयार नहीं है, आप उसे ज्ञान देते भी हैं तब भी वह उसे सुनकर भी अनसुना कर देता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके गए और रथ को वहां स्थापित किया और अर्जुन से कहा कि देखो, यहाँ उपस्थित इन सभी कौरवों को देखो, ताकि वह अपने मन में मौजूद जितनी भी नकारात्मक क्वालिटीज़ हैं उनको एक एक करके निकाल पाए और वो तैयार हो पाए ब्रह्म ज्ञान, उस गीता के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को उसे गीता के रूप में देने वाले थे। तो ये उसकी तैयारी थी, ये अर्जुन को रेडी करने का स्टेप था। तो 24 और 25 श्लोक में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको भगवत गीता को और गहरे से समझने और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जानने में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।